आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा इस वक्त हमारे साथ है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बजट पेश किया है, लेकिन सवाल इसको लेकर खड़ा हुआ है कि चूंकि अब नवरात्रे पास है और ऐसे में बीजेपी के कई विधायक ये कह रहे हैं कि नॉनवेज को लेकर के कि नॉनवेज नहीं बनेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब केवल इसलिए हो रहा है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिल्ली के लोगों को दिखाया, अब उनको लगता है कि हम ये तो पूरा कर नहीं सकते, तो फिर इनका जो अपनी नफरती एजेंडा है, उस एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम कहते हैं मांग क्यों, पूरा कर लो। दिल्ली वालों ने जिम्मेदारी दी, अब जिम्मेदारी उनकी है कि दिल्ली को संवारें या उजारें, लेकिन दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली इस तरह की नफरत बर्दाश्त नहीं करती। तो मुझे ये लगता है कि ज़रूरत ये है कि अब जो तुमने सपने दिखाए, तुमने कहा था कि 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे और पहले कैबिनेट में आ जाएगा और 8 मार्च से पहले मिल जाएगा, वो तो मिल नहीं रहा। होली बीत गया, सिलेंडर आया नहीं, तो उस पर आप सवाल ना पूछें। इसीलिए वो इस तरह तरह के डाइवर्टेड एजेंडा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने मूल सवाल पे खड़े हैं। हम कह रहे हो 2500 कब मिलेगा, ये तो बता दो। 8 मार्च को पैसे मिलने थे, बना दी कमेटी, कमेटी का पता ही नहीं कि मीटिंग कितनी हुई, बैठक कितनी हुई, आएंगे कितने। आज मुख्यमंत्री सदन में बोल तो गई, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन नहीं बताया। पूछेंगे हम टाइमलाइन क्या है, उसका बता दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि वास्तविक जो काम है जनता के, उससे डाइवर्ट होने के लिए ये शगुफे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम उनको मूल बिंदु पर लाएंगे, मूल विषय पर लाएंगे और जो वादा किया है उस वादा को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। संजीव जी, 1,00,000 करोड़ का ये बजट है और तमाम बातों को कहा गया और ये कहा गया कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने बर्बाद किया दिल्ली को और ये बजट विकसित दिल्ली का बजट है। ऐसे में जिस तरीके से बजट एलोकेट हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब आने वाले वक्त में जो ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, क्या आपको लगता है बदलती दिखेगी? मुझे लगता है कि देखिए, ये हवाई बजट है, ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं लाए। कल हमने सवाल पूछा तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री जी ने दी कि डेटा कोलेट नहीं हो पाया, डेटा नहीं आ पाया। अरे डेटा तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कोलेट ही तो करना था। आज समझ में आया, जब ये 1,00,000 करोड़ का बजट हमने देखा तो कल इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं आया। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल हेल्थ बता देती है, तो फिर रेवेन्यू रिलेशन पता चल जाता, टैक्स कलेक्शन पता चल जाता। तो ये जो रेवेन्यू रिलेशन की बात है, ये जो रेवेन्यू रिसीट कह रहे हैं, ये जो टैक्स कलेक्शन की बातें कर रहे हैं, सब हवाई है, पूरा नहीं होना है। बट वो तो कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार में जिस तरीके से पैसे का मिसयूज़ हुआ है, उसको कहीं ना कहीं वो फिर से लाएंगे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। तो समय बता देगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज बोल दिया फिर होगा नहीं। देखिए, जो आपने कहा उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो मुझे कहता है कि वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये किस तरह के झूठे, किस तरह के सपने दिखाने वाले, किस तरह के जुमला देने वाले लोग हैं, वो देश दुनिया जानती है। सदन में भी उन्होंने फिर से एक जुमला छोड़ दिया, लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम तो पूछते रहेंगे और जनता के सामने इसको एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से ये सरकार झूठों और मक्कार की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि सदन में एक तरीके का झूठ का जुमला जो है वो दिखाई पड़ रहा और आम आदमी पार्टी जो कि इस वक्त विपक्ष में है वो लगातार सवाल पूछती रहेगी और एक्सपोज करेगी। कैमरा पर्सन हरविंदर ढिल्लन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।